अब सभी देवता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए महादेव बाबा के पास जब उनकी तपस्या भंग हो गई तो पहुंच गए और जाके शंकर जी महाराज से कहने लगे कि महाराज हमारे हृदय में इस बात का बड़ा उत्साह है कि हम आपके ब्याह का मजा लें। अब बताइए, ब्याह तो किसी का होगा और आनंद कोई और लेगा। तो ये देव शरीर की सबसे बड़ी विडंबना है। वो एक है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी के भी मक्खन लगाने पहुंच जाओ। तब यह उत्सव देखिए बड़ी लोचना, सोई कछु करऊ मदन मदमोचन। हम इस उत्सव को अपनी नेत्रों से, ये नहीं कि हाँ साहब ब्याह कर लेंगे, कब करेंगे, बोले 100 साल बाद। आपकी क्या भरोसा, समाधि में चले गए तो फिर 100 साल लग जाएंगे। तो यह उत्सव देखिया बड़ी लोचन, अपने नेत्रों से हम देखे, सोई कछु करऊ मदन मदमोचन। तो महाराज आप कहीं ऐसी तो नहीं कह दो कि हमने तो जो है मदन के मद को मान कर दिया, अब ब्याह कैसे करें, सोई कछु करो, इसलिए कुछ ऐसा करो। आपने तो उसको वरदान दे दिया कि बिनु बप ब्याह पर सवई पुनी, मदन तो ब्याह जाएगा, इसलिए महाराज आप ब्याह करो। अब जब ब्याह तो करोगे तो क्या होगा कि आपने अपने मतलब की बात तो पहले कह दी और अब क्या कह रहे हैं, अब मक्खनबाजी कर रहे हैं कि काम जारी रति कंवर दीना। एक काम को तो आपने जला दिया, रति को वरदान दे दिया कि ले, तो यह सुख वैसे ही मिलता रहेगा बिना कामदेव के शरीर के। और कृपा सिंधु यह अति भल कीना, ये बड़ा अच्छा भला किया। लेकिन ये मन में ये विचार करें कि काम सुख के लिए काम और रति दोनों का होना जरूरी है, लेकिन बिना काम के रति को ये वरदान दे दिया कि बिना उसके ही व्याप्त हो जाएगा। तो एक तो ये तो काम तो बड़ी आश्चर्यजनक बात हो गई। जैसे महादेव बाबा सबको वरदान दे देते हैं, ऐसे ही महादेव बाबा ने कामदेव को भी दे दिया कि ले, और कामदेव के महादेव बाबा का दिया हुआ ये वरदान जो है, ये बस आज के जमाने में तो गए भी ढाड़े आए कि बस कुछ पूछो मत ही क्या क्या हो रहा है। सती कर पुनि करई पछाऊ, और नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। जो प्रभु लोग होते हैं, श्रीमंत लोग होते हैं, ज्ञानी मानी होते हैं, वो पहले तो किसी की गलती के लिए प्रताड़ना करते हैं और प्रताड़ना करने के उपरांत फिर उसके ऊपर में कृपा कर देते हैं। और कृपा ऐसी करते हैं कि वो प्रताड़ना को तो भूल जाता है और कृपा ही कृपा याद रहती है। ऐसी कृपा को सती कर पुनि करई पछाऊ, और नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। अब ये तो महाराज यहाँ तक की बात रही। अब आगे की बात और सुन लो कि अब आपका ब्याह कैसे होएगा। तो ब्याह आगे होने के लिए क्या करना कि महाराज पार्वती ने बहुत भारी तप करा है। हम आपके लिए एक संबंध की बात कहते हैं कि पार्वती मैया ने बहुत तप किया है
इसलिए और आपको पाने के लिए, इसीलिए आप उसे अंगीकार कर लो, और आप उसे अंगीकार कर लोगे तो वो जो है हमारा ये उत्सव देखिए और लोचन काम पूरा हो जाएगा। सुने विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे हो कहे सुख मानी। अब शंकर जी महाराज को तो सब प्री डिसाइडेड था सबरा, जैसे कोई लीला मंच में कलाकार को सब मालूम है कि अगला संवाद क्या बोलना है, तो हमने भगवान राम मेरे को आदेश कर रहे हैं आपको जो है मेरे को ये मांगने पे ये दो कि आप नहीं भूल गए चलो। तब देवन दुंदुभी बजाई, और ये सुन के जब उन्होंने कही कि महाराज अब तो हम ब्याह करेंगे हैं, सोई जो है देवों ने जो है तो अपने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया, और बरसी प्रसून जय जय सुर साईं। अरे देवताओं के देवता महाराज शंकर जी आपकी जय हो। और अप्सर जान सप्त ऋषि आए। लीला के अगले क्रम में सप्त ऋषि महाराज ने ये देखा कि बाबा अब तो तैयार हो गए ब्याह करने को, तो सप्त ऋषि महाराज जो है उनने कही ऐसे में तो कहना चाहिए चलती हुई गाड़ी है, देवताओं से कही दी महाराज ने, तो तुम भी जाकर पार्वती जी प्रेम की जो परीक्षा लेके आए हो उसका रिजल्ट इनको सुना दो, तो जी जल्दी तैयार हो जाएंगे ब्याह करने के लिए। अब सजाने सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधिगिरि भवन पठाए। और वो जो सप्त ऋषि महाराज कहाँ गए? ब्रह्मा बाबा के पास। और ब्रह्मा बाबा ने क्या करा कि उनसे कह दी कि महाराज तुम तो जाके वहां चले जाओ हिमाचल पे, जैसे हिमाचल पे चले जाओगे और वहां पे जाके और ये देखोगे वहां क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो वो भी बड़े चतुर रहे, उन्होंने क्या करा, प्रथम गए जनई भवानी। सबसे पहले हिमाचल के घर तो नहीं गए, लेकिन उस स्थान पे गए कि जहाँ पे पार्वती मैया बैठी थी, और मद बोले मधुर वचन छल सानी, बड़े कपट को रखते हुए मन में और बड़े मीठे वचन बोले। कैसे बोले? जब हमने कही थी कि हम तुम्हारा विष्णु भगवान से ब्याह करवा दें, तो हमारी बात तो तुमने मानी नहीं। सुने उत्तम नारद कर उपदेश, और नारद ने कही कि जो शंकर बाबा से ब्याह करने के लिए तपस्या करो, सो चल दिए। और विष्णु भगवान से तो जो है ब्याह करने के लिए तपस्या भी नहीं करनी थी, और नारद बाबा के कैसे तुम्हें तपस्या करनी पड़ी। तो ऐसे परिस्थिति में अब बाजूत अब बाजूत तुम्हार पना जा रहे हो काम में। अब तुमने इतनी तपस्या करके देवी क्या प्राप्त कर लिया? क्यों? कि शंकर जी महाराज ने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब जब न काम गया तो फिर ब्याह करने से भी क्या फायदा। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, विवाह में काम की पूजा होती है, काम का स्थान होता है, काम का सब कुछ होने के बावजूद भी काम का स्थान हो नहीं हो। लेकिन यदि गृहस्थ धर्म में पत्नी भगवत आराधन में सहयोग न करती हो तो काम का स्थान भी बेकार है। भले ही काम के वक्त हो, लेकिन भगवत आराधन में पत्नी का सहयोग होना बहुत जरूरी है। और पार्वती मैया ने
ऐसे ही करके पार्वती मैया ने शंकर जी की प्रेरणा करके प्रभु शंकर जी की प्रेरणा करके ये पूछा कि महाराज मुझे राम जी की कथा सुनाओ, और कथा सुना के मैंने जितनी बात पूछी है उन सबका तो जवाब देना, लेकिन अगर कोई बात मेरे पूछने से रह गई हो तो उसका भी जवाब दे देना। ये भक्ति पथ पे चलने की प्रेरणा जो पार्वती मैया पत्नियों को दे रही है, इसको जीवन में स्वीकार करने की जरूरत है। और सप्त ऋषि महाराज जो है मधुर वचन छल सानी, ऐसे मीठे वचन के लिए अभ्या करके क्या होगा, काम तो है ही नहीं। तो पार्वती मैया ने नौले पे ढेला लगाते हुए बड़ा कड़ा जवाब दिया। सुनी बोली मुस्काई भवानी, हंस के बोली क्या, उचित कहेऊ मुनिवर विज्ञानी। अरे ज्ञानी मुनियों, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। लो भैया, क्या बढ़िया बात करी है उन्होंने भी। पार्वती मैया ने ऐसा सप्त ऋषियों के मक्खन लगाया कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। और वो बहुत अच्छी बात है क्या, तुम रे जान काम बुझारा। अरे तुम्हारे ज्ञान तो शंकर बाबा ने काम का अब जलाया है, लेकिन हमारे लिए अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। आपके लिए तो अब तक जो है शंकर भगवान जब तक कामदेव को नहीं जा रहा था तब तक विकार सहित रहे। शंकर जी में काम का विकार था। ये जो परिस्थिति थी कि शंकर जी में काम का विकार है, लेकिन शंकर जी महाराज तो कभी भी विकारी रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे शंकर जी महाराज विकारी। क्यों, अब लगे शंभु रहे हैं निराकार ओंकार। नहीं 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 नहीं, चूक हो रही है। चलिए, जो भी कुछ है ठाकुर जी की इच्छा है। ठाकुर जी की इच्छा है तो आवाज आई विघ्न कर रही है। अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। अब तक शंकर जी ने विकार लिया, लेकिन मैंने जिन शंकर जी की आराधना करी है वो कौन से, हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनबद्य अकाम अभोगी। मैंने जिन शंकर जी की साधना करी है वो तो हमेशा से सदा सदा योगी है, अनिबद्ध है, किसी के बंधन में नहीं आते हैं, अकाम है और अयोगी, अनबद्ध अकाम अभोगी, और किसी भी चीज का उपभोग नहीं करते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, कुछ भी हो, संसार की किन्हीं चीजों का उपभोग नहीं करते हैं शंकर बाबा। तो हमारपन सुनो मुनीसा और करियहि सत्य कृपा निधीशा। यदि मैंने शंकर जी को अनवद्य अकाम अभोगी जान के अगर उनकी पूजा करिए तो हे मुनियों, आप मेरी बात को सुनो। तो करियहि सत्य कृपा निधि ईशा। ईश्वर हमारे प्रण को सत्य करेंगे। तो मुझे कहा, हर जारे उमारा सोई अति बड़ा विवेक तुम्हारा। अब जो है पहले मक्खन लगा दिया, अपनी बात कह दी,
और अब लगाई लताड़ सप्तऋषियों में, बोले महाराज हमें लल्लू बनाते हो, ये तो तुम्हारा बड़ा विवेक है, अपने चित्त में समझते हो कि शंकर जी महाराज ने काम को अवजारा है, सो जो है क्यों कि शंकर बाबा सदा से अकाम है। यदि किसी चीज का ये गुण आपके सामने प्रकट हो कि उसे लड्डू शब्द से नफरत है, अब आपने उसे लड्डू परोस दिया, तुमने उठाकर तुम्हारे मुंह पे दे के मार दिया लड्डू, हमने कहोगे बड़ा बेवकूफ रहा, हमने तो खाने को लड्डू परोसा, हमने तुम्हें मेरे मुंह पे मार दिया। तो भैया जी जब तुम्हें मालूम है कि इसे लड्डू के नाम से चिढ़ है, जैसे बाबा वैद्यनाथ को रबड़ी के नाम से चिढ़ती, खुरचन के नाम से, ऐसे जो है वो चिढ़ है, तो काय को भैया उसे परोसने गया था। सोई अति पर अविवेक तुम्हारा, तो ये तो महाराज आपका अविवेक है, आप तो जो है लल्लू पने की बातें करते हो। क्या है कि हमारे तात नल कर सही स्वभाव, बोले आप ये देखो अग्नि का स्वभाव क्या है कि जो कोई भी उसके पास जाए उसे जला फुका के राख कर दे। तात अनल कर सेज सुभाऊ, और हिमते निकट जाए नहीं काऊ, बर्फ कभी भी जो है आग के पास नहीं जाएगी, और जाएगी तो पिघल के खत्म हो जाएगी। गए समीप से अवस नसाई, अस मन मथ महेश की नाई, और अगर फिर भी बर्फ चली जाए तो बिल्कुल जल के वैसे ही खत्म हो जाएगी जैसे कामदेव महाराज शंकर जी के सामने जाके खत्म हो गए हैं। शंकर जी के चरणों की प्रीति को देख के सप्त ऋषियों की जो है अंतरात्मा प्रसन्न हो गई, और उनको भवानी मैया को सिर नवा के और जो है हिमाचल के पास चल दिए, और जाके उन्होंने सारा प्रसंग जो है हिमाचल महाराज को सुनाया कि हमने ऐसे ऐसे पार्वती मैया से दिल्ली करी, और उन्होंने ये जवाब दिया, और शंकर जी महाराज ने ऐसी ऐसी लीला कर दी, और फिर रति को वरदान भी दे दिया, और ये सभी लीला सुन के हिमाचल महाराज बड़े सुखी हुए, और शंकर भगवान की प्रभुता को विचार करके कि देखो बिना कोई आदमी शरीर रहते हुए तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इन्होंने तो बिना शरीर के ही सब कुछ करने का जो है वरदान दे दिया। हृदय विचार समुपताई सादर मुनिवर दिए बुलाई, तब उन्होंने जो है मुनियों को बुला दिया कि भाई अब तो जो है ये बात पक्की हो गई कि पार्वती को वरदान भी मिल गया, और ये विवाह पार्वती का शंकर जी से ही होगा, और मुनियों को बुला के कही कि महाराज अब आप जो है शुभ समय निकाल दो, तो हम लग्न पत्रिका जो है शंकर जी को के लिए ब्रह्मा बाबा के पास में भेज दें, और ले जाके उन्होंने पत्री ब्रह्मा बाबा को दी, और ब्रह्मा बाबा तो खुश हो गए तबीयत से, क्योंकि उनके ही घर परिवार के सदस्य शंकर जी हैं ही हैं। और लगन बाँची अज सवई सुनाई, सारे 33 करोड़ देवताओं को बैठ के ब्रह्मा जी ने जो है उस लगन को सुना दिया। ये हर्षे मुनि सब सुर समुदाय, और सब लोग बहुत खुश हुए, बोले अब तो हमारे संकट कटने का समय आ गया बिल्कुल, और सुमन बाजे मंगल कलश समुद्र साजे, कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले जो है कलश स्थापन होता है। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाहिता, और कंठे रुद्र समाहिता, तेरी का यार कथा की वक्त ही भूल जाते हैं। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाहिता, कलश का मुख जो है वो विष्णु भगवान है, और
उसका गला शंकर जी के समान है। और मध्य स्थित ब्रह्मा, मूले मात गणा स्मृत, 16 मात्राएं उनके जो है कलश के, माताओं संसार के पालन करने वाले, वो उसके मूल में नीचे और बीच में जो है मध्य में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं। इसलिए देवता स्थापन के काम में कलश का रखा जाना है। कलश का मतलब सिर्फ पानी से नहीं है, ये देवताओं का वासा है कलश में, इसलिए उसमें रखे जाते हैं। अब जब ब्रह्मा बाबा ने सबको जो है लगन सुना दी, और लगन में लिखा था कि सारे देवताओं को आमंत्रण है, फलाने लाल जी अपने परिवार के साथ आवे और फलाने प्रसाद जी अपने परिवार के साथ आवे। बस ये सबने सुनी कि हमारा नाम आ गया लगन में, तो बोले अब तो ब्याह में चलने हैं, आखिर 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा और हिमाचल के यहाँ जाएंगे। तो हर आदमी ये सोचे कि भैया इतने आदमियों में हमारा नंबर आवेगा कि नहीं आवेगा, क्या होगा। तो इसलिए जिस जिसका नाम बोलता चला जाए वो उतना ही उतना खुश होता चला जाए कि चलो। अब फिर क्या हुआ कि जब सबने अपने नाम सुन लिए कि हाँ हमें भी जाना है, तो लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो सगुन मंगल सुखद, करई अप्सरा गान। अप्सरा गाने लगी, तो कोई काम ही नहीं है, उनका काम ही नाचना गाना है, तो वो तो मंगल गान गाने लगी। लगन आई हरे हरे, लगन आई हरे हरे, मेरे अंगना ब्रह्मा बाबा फूले न समाये। लगन आई हरे हरे, ऐसे जो है वो गाने लगे। तो कहीं अप्सरा गान, और देवता लोग अपने अपने घोड़े गाड़ी वाहनों को संभालने लगे, किसी के वाहन काम नहीं आते हो तो। लेकिन एक विचार करें तो देवताओं में गणेश बाबा का भी नाम होगा, तो उन्होंने भी जो है चूहे महाराज को नवा धोवा के तैयार करा होगा जरूर अच्छी तरह से। क्या बोले नालो महाराज, आज तो पिताजी की बारात में चलना है। लेकिन ये संशय करने की बात नहीं है, क्योंकि देवता तो हमेशा से अनादि है, ये सर्वकाल में रहे हैं, काल बदलता है, देवता बदल के दूसरी आ जाती है, लेकिन विद्यमान उसी स्वरूप में गणेश जी में रहेंगे गणेश जी महाराज। हालांकि को हुआ संशय करे जनी सुरनाद मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभो भगवान। शंकर जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन करा, तो बाबा तुलसीदास ने लिख दिया कि को हुआ संशय करे जनी सुर अनाद जी जन। सुर तो अनादि है, हमेशा से, काल बदलता है, उसके संग में देवता नाम वही रहता है, देवता वही रहते हैं, काल बदल जाता है बस। और फिर क्या हुआ, शंकर बाबा के महाराज के जो है उनने कही कि भैया जे सब तो लगे अपने अपने काम में, अपने अपने कपड़े लत्ते वाहन विमानों को तैयार करने में। बाबा ने कही मेरे श्रृंगार कौन करेगा, घर तुम्हें में तो कोई है नहीं। तब से वही संभोगन करें सिंगारा, जो उनके गण थे, और वो जो है उनके सेवक महाराज थे। वो कैसे कैसे सेवक थे प्रसंग तो आगे आवेगा। और जटा मुकुट आई मोर समारा, जैसे मुकुट लगावे, अब वो जो इस लोक के आदमी है तो इस लोक का श्रृंगार करें, जो इस लोक के आदमी नहीं है तो उन्होंने क्या करा कि जटा का तो मुकुट बना दिया, और सांप को जो है वो मोर की तरह से बीच में से उठा के न्यू और बाजू से नीचे लगा के बना दिया, और कुंडल कंकन पहरे वाला, और कानों में कुंडल की जगह जो सांप पहना दिए लपेट लपेट के, और तन विभूति पट केरी छाला, और शरीर पे जो है भस्म लगा दी ऐसी। अब कपड़े तो पहने नहीं बाबा, तो उनके जो है भस्म खूब अच्छी तरह से दे के लीप पोत के उन्हें स्या कर दिया। जैसे कुंभ मेले में जो लोग आते हैं क्या नाम है नागा बाबा लोग आते हैं, ये तन विभूति पट केरी छाला, और कमर में उनके, क्योंकि वस्त्र धारण करते नहीं है इसीलिए पट केरी छाला, उनको जो है शेर की खाल को जो है उन्हें पहना दिया गया, जिससे कि वो ऐसे मर्यादा के प्रतिकूल नहीं दिखे शंकर जी बाबा।
क्योंकि नीचे का कटी वस्त्र पहनाने के लिए वस्त्र पहनते नहीं है, तो कटी वस्त्र पहनाने के लिए उन्होंने शेर की छाल को बना दिया। और ससिलाट सुंदर सिरगंगा, बीच में जो गंगा उठी हुई है और चंद्रमा जो है माथे पे विराजमान है और तीन तीन नेत्र हैं और उपवीत भुजंगा और जनेऊ की जगह भी एक जो है सांप महाराज को पहना दिया, कोई सफेद रंग के सांप को। गरल कंठ उड़ सिर माला, गरल कंठ शंकर भगवान की गर्दन नीली है, नीलकंठ महादेव कहलाते हैं। नीली है क्योंकि जहर को उन्होंने यही रोक लिया था। समुद्र के मंथन में जब जहर निकला तो शंकर जी को दे दिया और शंकर जी महाराज ने न ऊपर रखा न नीचे रखा, बीच में रख दिया, तो नीलकंठ हो गए। तो गरल कंठ नर उर सिर माला, नर मुंडों की माला गले में पहने हुए हैं। अशुभ वेश नहीं, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। ये शंकर जी महाराज का वेश तो बड़ा अशुभ है भाई, सांप अशुभ है ना, और मुंडमाल, ये भी दोनों चीजें अशुभ हैं। तो जब ये अशुभ चीजें सामने आएंगी तो कौन उसे शुभ मानेगा। लेकिन फिर भी शंकर जी की उपस्थिति शुभ को देने वाली होती है और उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू डम 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 डमरू बाजे, चढ़े चले बस चढ़े बाजे ही बाजा। और वो जो है अपने नंदी महाराज के ऊपर में बैठ के और महाराज चल दिए देख सेवाई सोरथिय मुस्काई। भैया ऐसे 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 के लायक तो दुल्हन कहीं मिलेगी नहीं। जब वो सामने सामने सांप के दर्शन करेगी तो वैसे ही भाग जाएगी। विष्णु विरंची आदि सब भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बढ़ाता। विष्णु भगवान जैसे जैसे देवता सब अपने अपने वाहनों पे चढ़ के रथ पे चढ़ के चल दिए और कोई ने शंकर जी से ये नहीं पूछी कि बाबा तुम्हारे लिए कुछ लाने क्या। बरातियों को तो अपने आनंद से मतलब। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। अब शिव जी का समाज तो सब ऐसा कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सके, लेकिन शिव समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दूल्हे अनुरूपा। शंकर जी का तो अशुभ वेश और शुभ वेश में एक एक सजे सजे देवता, एक से एक बढ़िया कपड़े, एक से एक बढ़िया वाहन, एक से एक बढ़िया मुकुट। जब ये परिस्थिति देखी तो विष्णु भगवान ने तो शंकर जी का ऐसा कही थी कि अब राखे जो हम कहेऊ, हमने कहिए जाय भी आयो सल जी हम मांगे देव, तो ये उसका ब्याह कर लो और फिर खुद ही जो आनंद लेने को विष्णु भगवान ने क्या है। विष्णु कहा हस बियति तब बोल सकल दिशे राज, बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान को ऐसा लगा कि वही ब्याह शादी में तो हंसी मजाक जिंदगी सब होती है और हंसी मजाक उस जिंदगी के मजा लेने के लिए ही विष्णु भगवान कहने लगे, अरे देवता सब जरा सुने तो सही भाई, ऐसी बारात में ऐसे बावड़े दूल्हे के संग में जा रहे हो और कहाँ तुम और कहाँ वो, तो उसकी तो खातिर होगी होगी क्योंकि वो तो दूल्हा है। लेकिन जब दूल्हा ऐसा बावड़ा होगा तो घर परिवार वालों ने कि इन्हें तो सबों को देवताओं को भगाओ, इनकी क्या करनी है। अरे अब जो कर्म भाग में लिखा है वो तो होना ही है, शुभ ब्याह तो होना ही है, तो इन सब की खातिर मत करो। दूल्हे हैं इनके परिवार की खातिर कर लो। आगे बारात में वर्णन आवेगा कि कैसे कैसे जो है बाराती हैं जिनकी खातिर उन्हें करनी पड़ी। लेकिन शंकर बाबा ने सब बारातियों को जो है ससुराल के दरवाजे पर जाने से पहले ही वहां से विदा कर दिया और खुद गए। और फिर जब वो उनकी बारात विदा हो गई तब देवता भी सब उनके संग में आ गए और ये आनंद आगे बढ़ने लगा। इसकी कथा कल।